राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। आज योगिनी एकादशी है। वर्ष भर आने वाली 24 और अधिक मास सहित 26 एकादशियों में योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और मान्यता है कि श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है तथा सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने तथा दान पुण्य आदि करने से यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी केवल आध्यात्मिक उन्नति का ही नहीं बल्कि आत्म संयम, सात्विक जीवन और ईश्वर के प्रति समर्पण का भी संदेश देती है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को पूजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई बड़ा पाप हो गया हो या किसी श्राप से पीड़ित तो इस व्रत के प्रभाव से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। आइए मित्रों, सुनते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, रोज उनकी पूजा किया करता था। हेमा नाम की एक माली राजा कुबेर के लिए पूजा के फूल लाया करता था। हेमा माली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अगाध प्रेम करता था। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेमा माली मानसरोवर से शिव पूजा के लिए फूल तो ले आया, लेकिन घर आने पर वह अपने पत्नी के प्रेम मोह में खो गया और राजा कुबेर के दरबार में फूल पहुंचाना भूल गया। वहां राजा कुबेर दोपहर तक पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब माली नहीं आया तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर बताया कि हेमा माली घर पर अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत हेमा माली को दरबार में हाजिर होने करने का आदेश दिया। डर से कांपता हुआ हेमा माली राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ तो कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, हे पापी, तूने भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग का दुख भोगेगा और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोगी बनेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेमा माली स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ यानी कुष्ठ रोग हो गया। वह जंगलों में भूख प्यास से भटकता रहा। शिव जी की पूजा के प्रभाव के कारण उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए उसे अपने पाप का एहसास था। भटकते भटकते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेमा माली ने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। मार्कंडेय ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुमने सब कुछ सच सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमा माली ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरीके से सही हो गया। फिर वह वापस से अपने दिव्य रूप में आ गया और स्वर्ग लौटकर अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव।